साधक कौन है? साधक का जीवन कैसा होता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। साधक एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मज्ञान की खोज में रहता है। साधक एक तरह का खोजी है, एक यात्री है। वो बाहरी दुनिया के साथ साथ अपनी आंतरिक दुनिया को भी समझने की कोशिश करता है। वो जिंदगी के गहरे राज जानना चाहता है। साधक का मन हमेशा प्रश्नों से भरा रहता है। साधक सिर्फ पूजा पाठ करने वाला नहीं होता, वो अपने जीवन के हर पहलू में ध्यान और साधना को शामिल करता है। वो तो अपने अंदर झांकता है, खुद को निखारता है। साधक का हर कदम उसे आत्म साक्षात्कार के करीब ले जाता है। साधक का लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार। वो अपने जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश करता है। वो अपने अंदर छुपी हुई अपार शक्ति को पहचानना चाहता है। साधक जानता है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर ही है। ये एक अद्भुत यात्रा है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। साधक की यात्रा हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। साधना का मतलब है खुद को निखारना। ये एक अंदरूनी यात्रा है जो हमें अपनी सीमाओं से आगे ले जाती है। साधना हमें अपनी ताकत पहचानने में मदद करती है। साधना के कई रूप हो सकते हैं: ध्यान, योग, सेवा, ज्ञान। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, लेकिन हर साधना का मकसद एक ही होता है: आत्म साक्षात्कार। साधना के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या का मतलब है अनुशासन, संयम और समर्पण। बिना तपस्या के साधना पूरी नहीं होती। जैसे सो सोकर कोई पहलवान नहीं बनता, वैसे ही बिना तपस्या के कोई साधक नहीं बनता। तपस्या हमें मजबूत बनाती है, हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। सेक्शन 4, धैर्य और स्थिरता सफलता की कुंजी। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, कीज टू सक्सेस। साधना में धैर्य और स्थिरता बहुत जरूरी है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें समय लगता है, समर्पण चाहिए। जैसे बूंद बूंद करके पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही लगातार अभ्यास से हम मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी पा सकते हैं। धैर्य रखें, स्थिर रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सेक्शन 5, धारणाओं का परिवर्तन, तंत्र साधना का सार। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शंस, द एसेंस ऑफ तंत्र साधना। तंत्र साधना में सोच और विचारों का बहुत महत्व है। यह एक गहन प्रक्रिया है जो हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन को बदल सकती है। तंत्र कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हम एक नई जिंदगी बना सकते हैं। यह परिवर्तन हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है। तंत्र हमें अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाता है ताकि हम अपनी सोच बदल सकें और जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकें। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। सेक्शन 6, साधना के फल, आंतरिक प्रकाश की प्राप्ति। फ्रूट्स ऑफ साधना, रियलाइजिंग इनर लाइट। साधना के फल अद्भुत होते हैं। ये हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। ये हमें मन की शांति, खुशी और मुक्ति देता है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ पाते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी असली पहचान को पहचाने। यह यात्रा
हमें आत्मज्ञान और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी।